अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका वक़्त बहुत अच्छी तरह से गुज़र रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना लास्ट टाइम जो है वो शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट की थी और शॉर्ट स्टोरी में हमने सबसे पहले बटन बटन की स्टोरी पढ़ ली। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक करैक्टर है नोरमा, उसको एक ये टप्पा रिसीव होता है। मैं आपको चाहूँगा इसका पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसका क्विक रिव्यू देता जाऊँ। तो एक जो टप्पा रिसीव हुआ है, उसके अंदर से क्या निकला? एक बटर यूनिट, और बटर यूनिट की बैक साइड पे हम देखते हैं क्या था? एक जो है वो कागज़ चिपकाया गया था और उसके ऊपर लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे मिलने आएँगे। आपके सामने है कि नोर्मा और आर्थर एक हस्बैंड एंड वाइफ का कपल है। इसी के साथ अब क्या है कि मिसेस स्टीवर्ट की एंट्री हो रही है। मिसेस स्टीवर्ट जो कि किसी जगह से आ रहे हैं इनसे मिलने। अब 8 बजे ठीक वो आ गए हैं और नॉर्मन ने उनको जाके वहाँ पे जाके मिल गुफ्तगू कर रही है। ठीक है जी। अब जैसे इस गुफ्तगू के दौरान हम देखते हैं कि आर्थर भी आ जाता है और उसको अपने घर के अंदर ले आता है मिसेस स्टीवर्ट को। अब जैसे ही मिसेस स्टीवर्ट उनके घर के अंदर आया है, तो उससे पूछ रहे हैं ये किस किस्म का जो है वो आला है या क्या इसका जो है काम है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर जो स्टीवर्ड है वो उसके घर के अंदर आया है, तो उसने अपने जो जेब से जो कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला है और इस लिफाफे के अंदर क्या है वो आप हमें बताएगा। ठीक है जी, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। इसके अंदर एक चाबी है इस गुंबद नुमा जो है बटन यूनिट की। ही सेड, उसने कहा। इस शीशे का गुंबद को हमने कहा है। ठीक है जी, ही सेड, उसने कहा। He set the envelope on the chair side table. उसने इस लिफाफे को अपने कुर्सी के साथ के मेज पर रख दिया। The bell is connected to our office. ये घंटी हमारे ऑफिस से जुड़ी है। What is it for? इसका क्या काम है? Asked Arthur. आर्थर ने कहा, If you push the button, अगर तुम बटन दबाओगे, Mr. Stewart told him. Mr. Stewart ने उसको कहा, Somewhere in the world, कोई भी दुनिया में, somewhere in the world, कहीं भी दुनिया में, someone you don't know, जिसको तुम नहीं जानते, will die, मर जाएगा। In return for which you will receive a payment of $50,000, और इसके एवज आपको $50,000 दिए जाएंगे। नॉर्मा stared at the small man. नॉर्मा ने छोटे कद के शख्स को घूरा। स्टेयर यानी घूरना, इसका हम सिनोनिम ग्लेयर भी लिख सकते हैं, ग्लैंस भी लिख सकते हैं और गेज गेज भी कह सकते हैं। ठीक है जी। He was smiling, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? आर्थर asked him. आर्थर ने उससे पूछा। अब आपके सामने अगर कोई बंदा ऐसे बात करे कि अगर आप बटन दबाएं और उससे कहीं भी दुनिया के अंदर किसी को आप नहीं जानते होंगे मर जाएगा, उसके बस $50,000 की अदायगी की जाएगी, तो ये बात सुनने के बाद हर एक बंदे का यही रिस्पॉन्स होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या पागलपन कर रहा है। ठीक है जी। मिस्टर स्टीवर्ट लुक सरप्राइज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, मगर मैंने अभी अभी इसको बयान कर दिया है। ही सेड, उसने कहा। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? क्या ये एक अमली मजाक है? आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन। ये पेशकश बिल्कुल यकीनी है, मुकम्मल तौर पर यकीनी है, यानी हकीकी है। जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिक, कम्प्लीटली यानी टोटली। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम तवक्को रखते हो कि हम इस पर यकीन करेंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नॉर्मा। नॉर्मा ने तलब किया कि तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। अब इससे मुराद ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में श्योर ना हो, आप कहते हैं यार ये बंदा क्या फेक है, ये क्या चीज है, हम इसके पता करिए किस किस्म की बातें कर रहा है। ठीक है जी। तो इसी वजह से ये नॉर्मा और आर्थर आर्थर का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। वो उससे तकरीबन लड़ने की तरह बिहेव कर रहे हैं। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट शर्मिंदा दिखाई दिया। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मुझे इजाज़त नहीं है टू टेल यू दैट, कि मैं आपको बताऊं। ही सेड, उसने कहा। हाउएवर आई अश्योर यू, हम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये तंजीम बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल है। आई थिंक यू वुड बेटर लीव, मेरा ख्याल है तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। आर्थर सेट स्टैंडिंग। अब आर्थर ने खड़े होते हुए क्या कहा है
कि मेरा ख्याल है अब यहाँ से आपको जाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि ये बंदा मुझे जैसे तंग कर रहा है, मुझे इसकी बात की समझ नहीं लग रही और क्या है कि ये अजीबो-गरीब बातें कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उससे छुटकारा हासिल करूँ। तो इसी वजह से मिसेस जो आर्थर थे, वो भी खड़े होते हुए उसने उसको कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। मिस्टर स्टीवर्ट रोज़, मिस्टर स्टीवर्ट खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स यकीनी तौर पे एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू और अपना ये बटन यूनिट भी अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुड नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? क्या आपको नहीं यकीन कि आप इसके बारे में सोचेंगे एक दिन या कुछ के लिए? आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट। आर्थर ने बटन यूनिट को उठाया एंड देन वेल्प और उस लिफाफे को एंड थ्रस्ट देम इनटू मिसेस स्टीवर्ट्स हैंड और मिसेस स्टीवर्ट के हाथों में थमा दिया। He walked into the hall, वो हॉल के अंदर गया एंड पुल्ड टू ओपन द डोर और उसने खींच के दरवाजे को खोला। आई विल लीव माई कार्ड, मैं अपना यहाँ कार्ड छोड़ रहा हूँ, सेड मिसेस स्टीवर्ट। मिसेस स्टीवर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय डोर, उसने इसको मेज पर रख दिया जो कि दरवाजे के पास था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने अपना कार्ड जो है वो उस मेज पर रख दिया है जो कि दरवाजे के साथ है। अब यानी वो जा रहा है, अब उससे जो है उसको पता है कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मेरा भी यहाँ से जाना ही अच्छा है। When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर tore it in half, आर्थर ने उसको आधा आधा फाड़ दिया एंड tossed the pieces onto the table, उसके जो टुकड़ों को उछाल दिया मेज के ऊपर। टॉस, जैसे आप कहते हैं कि ये जो क्रिकेट मैच खेलते हैं आप, तो उसमें सबसे पहले टॉस किया जाता है, सिक्के को उछाला जाता है। इन उछालना, उछालने के काम को हम टॉस करना कहते हैं। नॉर्मा was still sitting on the sofa, नॉर्मा अभी भी अपने सोफे पर बैठी थी। अभी भी सोफे पे बैठी थी मुराद, यानी वहां पे बैठी सोच रही होगी, कोई काम मतलब कर रही है। What do you think it was? तुम क्या सोचते हो ये क्या था? She asked, उसने पूछा। I don't care to know, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जानने के लिए, he answered, उसने जवाब दिया। She tried to smile, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, but couldn't, मगर ना कर पाई, नहीं मुस्कुरा सकी। यानी कुछ ऐसा है कि आप चेहरे के ऊपर मुस्कुराने वाले फीचर्स लाने की कोशिश करते हैं, मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता, इस किस्म की सिचुएशन नहीं होती कि आप मुस्कुरा सकें। Are not you curious at all? क्या तुम्हें बिल्कुल तजस्सुस नहीं है? अब ये क्यूरियस यानी किसी चीज़ फ़िक्रमंद होना, तजस्सुस होना किसी चीज़ के बारे में। नो, बिल्कुल नहीं, यानी जैसे आगे उसने नो, नहीं, इश्यू की ज़ेड उसने अपना सर नहीं में हिलाया। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, बाद में जब आर्थर अपनी किताब में मगन हो गया, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा किचन में वापस गई एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज और बर्तन धोने लगी। व्हाई वोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा। अब यहाँ पे स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है कि नॉर्मा मुसलसल वक्फे वक्फे से जो है वो अपने शोहर को पूछ रही है कि क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है, क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ये क्या चीज़ है। यानी अब इसके ट्रस्ट लेवल नॉर्मा का बढ़ रहा है। नॉर्मा चाह रही है कि उसका शोहर भी जो है वो उसे बात करे इस बारे में, या और किसी तरह से जो है वो इस बटन के बारे में सोचे। आर्थर आई शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, आर्थर की आंखें फिरी जैसे ही उसने जो है वो ब्रश करते दरमियान, आर्थर की आंखें फिरी ब्रश करते दरमियान। अब इससे मुराद ये है कि ब्रश कर रहा है, उसका चेहरा जो है वो मतलब जो है चेहरे के जो जो आप कह सकते हैं बिल्कुल सामने अगर शीशा है, ठीक है जी, तो उसने वहां से अपनी आंखें फेरी हैं। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, उसने गुसल खाने के शीशे के अंदर नोरमा का अक्स देखा, ठीक है जी, उसका अक्स देखा। अब यहाँ पे क्या है कि आर्थर जो है वो अपने दांत साफ कर रहा है और इसी दौरान उसने जो है उसका अक्स के अंदर देखा है शीशे के। डज नॉट इट इंट्रिग यू? क्या तुम्हें ये तजस्सुस नहीं दिलाता? इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे गुस्सा दिलाता है। ऑफेंड मतलब किसी चीज की नापसंदीदगी का इजहार करना, किसी की नाराजगी, किसी का गुस्सा, यानी कहता है मुझे गुस्सा दिलाता है। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। आई नो बट, मैं जानती हूँ मगर। नॉर्मा रोल्ड अनदर कलर इन हर हेयर, नॉर्मा ने एक और कंघा अपने बालों में लगाया। डज नॉट इट इंट्रिग यू टू? क्या ये तुम्हें बिल्कुल तजस्सुस नहीं दिलाता? यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक? तुम ये समझते हो ये एक अमली मजाक है? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द लिविंग रूम,
उसने कहा जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए। इफ इट इज, अगर ये है, इट्स अ सिक वन, ये बहुत बेकार मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे बाद बोली, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, शायद ये किसी किस्म की नफसियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग, आर्थर ने अपने कंधे अचकाए, श्रग मीनिंग यानी कंधे उचकाना, कंधों को हिलाना। कुड बी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज डूइंग इट, शायद कोई सर फिरा करोड़पति ऐसा कर रहा हो। मे बी, शायद। वुड नॉट यू लाइक टू नो, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? आर्थर shook his head, आर्थर ने अपना सर नहीं में हिलाया। वाई, क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया। नोर्मा स्लिड नीथ द कवर्स, नोर्मा अपने लिहाफ के नीचे चली गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, मगर मेरा ख्याल है ये अच्छा, खूब, जैसे आप कह सकते, वेल अच्छा, मेरा ख्याल है ये दिलचस्पी देता है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प, आर्थर ने लैंप बुझा दिया। गुड नाइट, शब खैर, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज हर आईज, नॉर्मा अपनी आंखें बंद की। $50,000, $50,000, शी थॉट, उसने सोचा। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे ही उसने अपार्टमेंट को छोड़ा, अपार्टमेंट यानी उनका घर जहाँ पे वो रहते थे। नॉर्मा saw the card halves on the table, नॉर्मा ने मेज के ऊपर कार्ड के टुकड़ों को देखा। इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली मीन्स अनइंटेंशनली, यानी किसी चीज को सोचे समझे बगैर, यानी जल्दी से, जल्दी में जैसे आप किसी चीज को नहीं सोचते। शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स, उसने इनको गिरा दिया अपने पर्स के अंदर, यानी इनके अपने पर्स के अंदर ले गई है ये नॉर्मा यहाँ से। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने सामने के दरवाजे को बंद किया, यानी जो मेन डोर है उनका। एंड ज्वाइंट आर्थर इन द एलिवेटर, और आर्थर से जा मिली लिफ्ट के अंदर। व्हाइल शी वाज ऑन हर कॉफी ब्रेक, जब वो अपने काफी के वक्फे के दौरान थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मा यकीनी तौर पे, जैसे आप देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है कि वहां पर जो खवातीन भी बाहर जो है ऑफिस में काम करती हैं, तो अब यहाँ पे भी वही दिखाया जा रहा है कि नॉर्मा जो है अपने काम पे जब गई है, तो वहां पर भी उसने कॉफी के वक्फे के दौरान, यानी उसके जेहन में वही चल रहा है। शी टुक द कार्ड हाफ्स, उसने कार्ड के टुकड़ों को निकाला फ्रॉम हर पर्स, अपने पर्स से। एंड हेल्ड द टोन एजेस टुगेदर, और पकड़ लिया फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं कि जो फटे हुए किनारों को इकट्ठा कर दिया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर दर्ज थे। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स अगेन, अपने जो पर्स से दोबारा से जो कार्ड के टुकड़ों को निकाल लिया उसने। एंड स्कॉच टेप, और स्कॉच टेप की मदद से, या चिपकाने वाली टेप की मदद से, द एजेस टुगेदर, चिपका दिया, यानी जोड़ दिए किनारों को, दोबारा से इकट्ठा कर दिया। व्हाई एम आई डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? शी थॉट, उसने सोचा। जस्ट बिफोर 5, बिल्कुल 5 बजे से पहले, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर ला दिया। गुड आफ्टरनून, दोपहर का सलाम, सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज आई। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा ने तकरीबन फोन रख दिया था। बट रेस्ट्रेन्ड हर सेल्फ, मगर अपने आप को रोक ली। रेस्ट्रेन यानी अपने आप को किसी से रोकना, स्टॉप करना, ठीक है जी। शी क्लियर्ड हर थॉट, उसने अपना गला साफ किया। जैसे हम बंदा करते हैं ना, इस तरह। तो उसने सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन शो किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब तक स्टोरी के अंदर नोरमा इस मामले में बहुत इंटरेस्ट ले रही है। नोरमा बार बार अपने शोहर को भी जैसे बात करने की कोशिश कर रही थी इस बारे में, लेकिन वो इतनी जो है नोरमा इंटेंशंस ये शो करना चाह रही है कि उसको इंटरेस्ट है इसमें। अब क्या हुआ, इसी इंटरेस्ट की वजह से नोरमा ने जो है ने वो जो कार्ड के टुकड़े थे वो भी अपने पर्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, या जहाँ पे भी वो काम करती थी वहां पर ले गई है। और उनके टुकड़ों को मिलाकर उसने जो है उसका नाम और फोन नंबर वहां पर जो दर्ज था
उसको देखा है, उसको स्कॉच टेप की मदद से जोड़ा है यानी चिपकाने वाली टेप से जोड़ा है और इसके साथ-साथ वो ये सोच रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नोरमा का जो करैक्टर है, जो किरदार है, उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न का एलिमेंट है। वो अपने जो भी काम कर रही है, उसको इस चीज़ की बेयकीनी है कि क्या मैं ऐसा करूँ, ना करूँ। जबकि दूसरा जो इसका जो शौहर की अगर आर्थर की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कॉन्फिडेंट है। उसने एक फ़ैसला ले लिया कि उसको लगता है कि ये गैर इख़लाक़ी काम है, तो वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। अच्छा जी, अब यहाँ पे फ़ोन कॉल में बात हो रही है मिस्टर स्टीवर्ट की और नॉर्मा की। दिस इज़ मिसेज़ लेविस, ये मिसेज़ लेविस हैं, शी सेड उसने कहा। यस मिसेज़ लेविस, जी मिसेज़ लेविस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज़्ड, मिस्टर स्टीवर्ट खुश दिखाई दिया, ये खुश सुनाई दिया। ठीक है जी, इससे मुराद ये है कि अब मिस्टर स्टीवर्ट को जो है दिल में लड्डू फूट रहे हैं, उसको खुशी हो रही है कि ये नॉर्मा मुझसे बात कर रही है। यकीनी तौर पे ये मेरी ऑफ़र कबूल करने वाली है, उसको लगा ये मेरा शिकार बन सकती है। आई एम क्यूरियस, मुझे दिलचस्पी है या मुझे फ़िक्रमंदी है। दैट्स नेचुरल, ये बिल्कुल है, जो है फितरती है, यानी कुदरती है ऐसा। ऐसा अमल जो है वो फितरत में इंसान के शामिल है कि आपके अगर सामने जो है वो एक शख्स है, वो आप उसको कह दें कि यार मैंने तुम्हारे बारे में एक बात सुनी है, तो वो उस बारे में क्यूरियस हो जाएगा। उसको बार-बार कहेगा कहेगा क्या बात है यार, क्या बात है मुझे बताओ क्या बात सुनी? हालाँकि कोई बात भी नहीं होगी, आप बाद में कहेंगे यार मैंने तो मज़ाक किया है। लेकिन उस आदमी को तजस्सुस हो जाएगा, वो कहेगा नहीं, नहीं यार तुमने मेरे बारे में कोई बात सुनी जो तुम मुझे अब बता नहीं रहे। तो ये सेम सिचुएशन है नॉर्मा की भी। आप कह सकते हैं उसने बात तो सुन ली है लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा। वो बार-बार चाहती है कि मैं इस चीज़ को हल करूँ, ये मुअम्मा हल करूँ। तो इसी हवाले से उसने उसको मिसेस स्टीवर्ट को फ़ोन लाया। मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा, "नोट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ यू व्हाट यू टोल्ड अस।" मुझे तुम्हारी उस एक लफ्ज़ का भी यकीन नहीं जो तुमने हमें बताया है। ओह! इट्स क्वाइट ऑथेंटिक। अच्छा, ये काफ़ी हकीकी है। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर मिसेस स्टीवर्ट ने जवाब दिया। वेल व्हाटएवर, अच्छा कुछ भी। नॉर्मा swallowed, नॉर्मा ने बात को निगलते हुए कहा, व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई भी मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब था? एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल यही मतलब था। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, ताहम हम यकीन दिलाते हैं, ये गारंटी देते हैं, इज दैट यू डोंट नो देम, कि तुम उनको नहीं जानते होगे। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनी तौर पे, दैट यू वुड नॉट हैव टू वॉच देम डाई, तुम्हें उनको मरता नहीं देखना पड़ेगा। और $50,000, $50,000 के लिए, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। यानी ऐसा ही है कि जो है आपको $50,000 मिलेंगे उसके इवज़ कि आप अगर वो बटन दबा देते हैं तो जो शख्स मरेगा उसको आप नहीं जानते होंगे, ना ही आपको उसको जो है मरता देखना पड़ेगा। शी मेड अ स्कफिंग साउंड, उसने एक नफ़रत अंगेज़ आवाज़ निकाली। स्कफिंग यानी है जो अजीबो-गरीब, ठीक है, नफ़रत अंगेज़ कह सकते हैं, लेकिन स्कफिंग के लिए आप बेहतर तौर पे अगर यानी स्ट्रेंज कह सकते हैं, ठीक है जी, अजीबो-गरीब। दैट्स क्रेज़ी, ये पागलपन है। नॉनदलेस, दैट इज़ द प्रोपोज़िशन, ताहम यही प्रीपोज़िशन, नॉनदलेस यानी ताहम, हाउएवर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ताहम यही प्रोपोज़िशन है, यानी अगर आप देखते हैं यही पेशकश है। ऑफ़र, प्रोपोज़िशन मीन्स ऑफ़र। मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या तुम चाहोगी कि मैं आपको बटन यूनिट वापस दे दूँ? नॉर्मा स्टिफened, नॉर्मा सख्ती से, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। द पैकेज वाज़ लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पार्सल सामने के दरवाजे के पास पड़ा था। नॉर्मा saw it as she left the elevator. नॉर्मा ने उसको देखा जैसे ही उसने जो है लिफ्ट को छोड़ा। जैसे आपने देखा था कहानी के शुरू में, उनके घर के पास जो सामने के दरवाजे के पास एक जो है वो पार्सल पड़ा था। अब दोबारा जब वो ये फ़ोन कॉल उसने जब उसने मिसेस स्टीवर्ट के साथ की है, तो दोबारा जब घर पहुँची तो दोबारा से वो पार्सल उसके घर के सामने पड़ा है। वेल ऑफ ऑल द रेस्ट, अच्छा तमाम एहसाब के बावजूद, शी थॉट, उसने सोचा,
शी ग्लेयर्ड एट द कर्टन एज़ शी अनलॉक्ड द डोर। उसने उस डब्बे की तरफ घूरा जैसे ही उसने दरवाज़े को खोला। आई जस्ट वोंट टेक इट इन, मैं इसको अंदर नहीं लेके जाऊँगी, शी थॉट, उसने सोचा। अच्छा बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास जो डायलॉग है, उसके अंदर ये हमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ आ रहा है। जैसे आपको पता है कोई चीज़ ज़बान से या कोई चीज़ बोली जाए, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ है। मगर अगर हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ इंसान कोई सोच रहा है, तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते हैं। ठीक है जी? क्योंकि ये आपकी तख़्लियात है, आप कुछ भी अपने ज़हन में सोच रहे हैं, लेकिन जब आप मुँह ज़बान से कुछ बोलते हैं, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। जब भी हमारा हम राइट राइट रिटर्न जो हमारे पास जो भी है, उसके अंदर हम जो अगर कोई डायलॉग है, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास का। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई एंड स्टार्टेड डिनर, उसने रात का खाना खाना शुरू कर दिया। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, और उसके बाद में वो सामने के हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पार्सल उठाया एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और किचन के अंदर ले आई। लिविंग इट ऑन द टेबल, और मेज़ के ऊपर छोड़ दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो बैठक में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लग गई। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ लम्हे बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर। वो गई चली गई ताकि शामी, ये कटलेट्स यानी शामी होते हैं, या आलू की जो है, आप टिकियाँ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि वो किचन में गई ताकि जो है आलू के जो वो होते हैं कटलेट्स, ठीक है, कटलेट्स को आप उर्दू में कटलेट्स भी लिख सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन में। तो आप कह सकते हैं कि उसने कटलेट्स को पलटा अपने चूल्हे के अंदर। शी पुट द पैकेज इनटू द इन अ बैक बॉटम कैबिनेट, उसने निचली अलमारी, बॉटम यानी निचली, कैबिनेट अलमारी, यानी आपके सामने घरों के अंदर अलमारियां होती हैं, तो इसी तरह जो निचला हिस्से के जो उसमें अलमारी थी, वहां पर उसने उस पैकेज यानी पार्सल को रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो इसको सुबह बाहर फेंक देगी। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड, उसने कहा। शायद कोई सरफिरा करोड़पति गेम्स यानी खेल खेल रहा हो लोगों के साथ, उसने कहा। आर्थर लुक फ्रॉम अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने ऊपर देखा अपने खाने के। अब आपके सामने यहाँ पर क्या हो रहा है कि नोरमा, उसको दिलचस्पी खत्म नहीं हो रही। वो क्या कर रही, बार-बार अपने शौहर को पूछती है। अब क्या हुआ, जैसे वो कुछ खाना खा रही है, और वो जो है वो पार्सल को भी दोबारा अंदर ले आई है, और दोबारा अपने शौहर को पूछ रही है इस किस्म की बातें। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी बात का, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अब इसमें क्या है कि आर्थर को गुस्सा ही आएगा जब उससे बार-बार एक ही चीज़ पूछी जा रही है कि शायद कोई सरफिरा करोड़पति ऐसा कर रहा हो, शायद कोई ये नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर से नॉर्मा जब इस तरह के सवाल पूछ रही है, तो इसी वजह से आर्थर का जो रिएक्शन है वो बहुत गुस्से वाला है। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका क्या मतलब है? अभी नॉर्मा को भी गुस्सा आ रहा है। ठीक है जी। लेट इट गो, जाने दो, ही टोल्ड हर, उसने उसको कहा। नॉर्मा इज़ इन साइलेंस, नॉर्मा आर इन साइलेंस, नॉर्मा उसके बाद खामोश होगी। सडनली शी पुट हर फोर्क डाउन, अचानक से उसने अपना जो है वो कांटा नीचे रख दिया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, तसव्वुर करो कि ये एक हकीकी ऑफर है, शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसको घूरा। स्टेयर का मतलब गेज, ग्लेयर, ग्लैंस यानी गुस्सा। गुस्से में अगर आप किसी को घूरते हैं, ठीक है जी, यानी घूरने के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है जी। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, तसव्वुर करें ये एक हकीकी ऑफर है। ऑलराइट, सपोज इट इज, ठीक है, तसव्वुर कर लेते हैं। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, उसको जो है यकीन नहीं आ रहा था, यानी इनक्रेडुलस यानी कंफ्यूजन में था, यकीन नहीं था उसको। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करना चाहोगे, तुम क्या करना चाहोगी? गेट द बटन बैक, वापस बटन लाओगी, एंड पुश इट, उसको दबा दोगी, और मर्डर समवन, किसी का कत्ल कर दोगी। नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड, नॉर्मा परेशान दिखाई दी। डिस्गस्टेड, परेशान, यानी किस चीज पे परेशान आप कह सकते हैं, वरीड कह सकते हैं इसके लिए, आप कह सकते हैं, या ऑकवर्ड आप रिएक्शन अगर शो करते हैं तो उसके लिए डिस्गस्टेड कह सकते हैं, ठीक है जी। मर्डर, कत्ल, हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसको किस तरह बयान करोगे? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर तुम उस शख्स को ही नहीं जानते हो। नोरमा सेड, नोरमा ने कहा। अब इसमें नोरमा से मतलब उसका कहने का ये है कि अगर आप किसी शख्स को नहीं जानते होगे,
और वो मर जाता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, आर्थर हैरान दिखाई दिए, एस्टाउंडेड, अमेज़्ड यानी हैरान होना, सरप्राइज़ होना। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? क्या तुम कहना चाह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पीजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगर कोई ये चीनी किसान हो 10,000 मील दूर, सम डिजीज नेटिव इन द कोंगो, या कोई जो है बीमार बाशिंदा कोंगो के अंदर, हाउ अबाउट सम, अब ये आपके सामने जो है नॉर्मा एक लाइन कह रही है कि अगर कोई चीनी किसान हो 10,000 मील दूर, या कोई जो है वो बीमार बाशिंदा है कांगो के अंदर, तो अगर वो मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अब यहाँ पे आर्थर की बात बड़ी जो है वो सुनने वाली है, बड़ी गौर से सुने आप, कि हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेनिसिल्वेनिया, कोई जो ऐसा जो छोटा बच्चा जो पेनिसिल्वेनिया की रियासत में है, ठीक है जी, पेनिसिल्वेनिया ऑस्ट्रेलिया ये जो है अमेरिका के अंदर एक रियासत है, यानी इलाका है, ठीक है जी। तो आर्थर ने जवाब भी हमला किया, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, या कोई छोटी खूबसूरत बच्ची अगले ब्लॉक के अंदर। अब आपके सामने है कि अगर वो कहता है कि कोई छोटा बच्चा मर जाता है, तो ये नुकसान है, यानी जिसने अभी सारी जिंदगी गुजारनी है, इसके अलावा कोई छोटी बच्ची जो अगले ब्लॉक की वो मर जाए, तो उससे यकीनी तौर पे बहुत फर्क पड़ेगा। इसी तरह अब जैसे अगर उसने नॉर्मा ने कहा था कि कोई बूढ़ा मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, यानी ये कोई बीमार ऐसा बशिंदा जिसने वैसे भी किसी मर्ज के अंदर मर ही जाना है, तो बेहतर है कि हम अब बटन दबा दें और अपने पैसे हासिल करें, लेकिन नहीं। यहाँ पर वो कहता है, आर्थर कहता है कि अगर वो कोई वैसा बच्चा हुआ जो कह लें कि कभी इसने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, कोई खूबसूरत लड़की, तो ये जो है जुल्म होगा। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बातों को बढ़ा रहे हो। द पॉइंट इज नॉर्मा, बात ये है नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखते हुए कहा, व्हाट इज द डिफरेंस, यू किल, क्या फर्क पड़ता है तुम किसको मारो, इट्स स्टिल अ मर्डर, ये फिर भी एक कत्ल है। द पॉइंट इज नॉर्मा, अब यहाँ पर नोरमा बोली कि बात ये है ब्रो, कि नोरमा ने बात काटते हुए कहा, इफ इट इज समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, अगर ये कोई ऐसा है जिसको तुमने कभी भी नहीं अपनी जिंदगी में देखा हो, एंड विल नेवर सी, और कभी भी तुम नहीं देखोगे, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन नो हैव टू नो अबाउट, यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे, जिस कोई ऐसा जिसकी मौत से तुम्हें ना पता हो। और फिर वो क्या है, अब ये उसको मनाना चाह रही है कि किसी तरह से आर्थर जो है उसको बटन को दबा दे। ठीक है जी, आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी जो है अपनी स्टडी को जारी रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नसीर हो। अल्लाह हाफिज़।